जय हिंद दोस्तों। देखिए क्वेश्चन, एक भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, सर्वप्रथम एक तो फिगर बना लीजिए आप। ये भूमि से दूर है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर मान लिया जाए कि ये भवन है। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ए बी। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन ए बी भवन है। कितना मीटर ऊंचा है? 20 मीटर ऊंचा भवन है। अब भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। ये आपका संचार मीनार है, संचार मीनार है, ये संचार मीनार है। अब देखिए संचार मीनार के तल, ये संचार मीनार का तल हो गया। संचार मीनार के तल और शिखर का यूनियन कोण, यहां से संचार मीनार का तल, ठीक है, संचार मीनार का तल कितना है? संचार मीनार का तल 45 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री। और शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है। और ये शिखर, संचार मीनार के शिखर का यूनियन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ये पूरा आपका 60 डिग्री है। अब क्या करें? मीनार की ऊंचाई निकालना है। ये जो संचार मीनार है इसका ऊंचाई निकालना है कि इसका ऊंचाई क्या होगा? ए बी सी। अब इसको मान लिए हम डी। अब यहाँ पे लिख देंगे ए बी जो है भवन है, ए बी भवन की ऊंचाई, ए बी भवन की ऊंचाई दिया हुआ 20 मीटर। ए बी भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। और संचार मीनार का जो ऊंचाई है, संचार मीनार में क्या दिया हो? एडी। एडी संचार मीनार है, एडी संचार मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो सर्वप्रथम देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी से चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए थीटा, तो इसके सामने लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर है। समकोण त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? लंब बटा में आधार। थीटा का मान कितना लेके चलेंगे? थीटा का मान लेके चलेंगे 45, टेन 45। और लंब में क्या रखेंगे? लंब में रखेंगे ए बी और आधार में क्या रखेंगे? बी सी। तो टेन 45 का मान 1 होता है। ए बी का मान दिया हुआ है 20, ए बी का मान दिया हुआ है 20 और बीसी का मान नहीं दिया हुआ। तो बीसी लिख दिए, तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी बराबर हो जाएगा आपका 20 मीटर। ये पहला समीकरण हो गया। पुनः चलेंगे त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज में चलेंगे। समकोण त्रिभुज बड़ा वाला डी बी सी में, समकोण त्रिभुज डी बी सी में टेन थीटा बराबर, यहाँ थीटा कोण बन रहा है तो थीटा के सामने ये पूरा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। टेन थीटा बराबर लंब बटा में क्या लिखेंगे? आधार। थीटा का मान आपको में कितना लिखना? 60 डिग्री। कितना डिग्री? पूरा है 60 डिग्री। लंब में क्या रखेंगे? देखिए 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ मालूम नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक आप एक से उसको मान लीजिए। तो यहाँ लंब में लिखेंगे हम बी डी और आधार में क्या रखेंगे? बी सी। तो टेन 60 का मान √3 होता है। टेन 60 का मान √3 होता है। बी डी का मान क्या लिखेंगे? बी डी का मान लिखेंगे 20 + x और बी सी की जगह नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे बी सी की जगह बी सी, तिरछा दिशा गुणा कीजिएगा तो √3 BC बराबर आपका हो जाएगा 20 + x। तो BC बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? तो BC बराबर हो जाएगा 20 + x और बटा में लिखेंगे √3। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण लिखेंगे तो पहला समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण। तो अब दोनों समीकरण से लेके चलते हैं। समीकरण 2 में आप BC का मान रखिए, चाहे समीकरण 1 में BC का मान रखिए। यहाँ समीकरण 2 में BC का मान रखना है। समीकरण 2 में BC का मान रखने पर, समीकरण 2 में BC का मान रखेंगे। देखिए समीकरण 2 मेरा है BC बराबर 20 + x और बटा में √3 है। तो अब BC की जगह हमको 20 रखना है तो आप यहाँ BC की जगह 20 रख दीजिए। 20 बराबर क्या हो जाएगा? तो 20 + x बटा में √3 हो जाएगा। आप करेंगे क्या? 20 से √3 में गुणा कर दीजिए। तो 20 से √3 में गुणा कीजिएगा तो 20 √3 हो जाएगा। और बराबर में कितना लिखा हुआ? बराबर में लिखा हुआ 20 + x। तो इधर इसको लेके चल जाइए तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 20 √3 - 20। ये प्लस में है तो बराबर किधर आएगा? तो माइनस में हो जाएगा 20 √3 - 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20, तो 20 कॉमन निकाल दीजिए। 20 को आप कॉमन ले लीजिए। तो 20 को कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? 20 को कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा √3 और यहाँ बच जाएगा -1। अब क्या करेंगे?
अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 20 गुने √3 का मान कितना होता है, यहाँ भी छोड़ देंगे आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ भी छोड़ेंगे आपका आंसर हो जाएगा, मगर हम √3 का मान रखते हैं 1.732 में से 1 घटाना है, 1.732 में से 1 घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे 20 गुने 1 में से 1 जाएगा 0.732। अब 20 से गुना करना है, कितना में, 20 से 0.732 में गुना करेंगे, कैसे, तो √3 का मान हो गया 1.732 में से 1 घटा दिए तो 1 में से 1 गया 0.732 आ गया, 20 से गुना कर दीजिए, 2 के पावर 2 पढ़िए 2 दूना 4, 3 के पावर 2 पढ़िए 3 दूना 6 और 7 के पावर 2 पढ़िए 7 दूना 14, 20 था तो यहाँ पर एक 0 बैठा दीजिए और 3 अंक के बाद पॉइंट है, 3 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, यानी कि x का वैल्यू निकल गया, x यानी कि मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो मीनार की ऊंचाई आपका हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई x बराबर 14.640 मीटर इसका आंसर हो जाएगा।